हेलो दोस्तों, अब तक हमने फ्रैक्शन और डेसिमल यानी कि भिन्न वाले और दशमलव वाले सवाल सीख लिए हैं। और अब हम सीखने जा रहे हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, उससे पहले कुछ नोट की बातें। अगर किसी संख्या यानी कि किसी भी वर्ग के लास्ट में हमें इस तरह से 2, 3, 7 और 8 संख्याएं मिलती हैं, यानी कि जैसे हमारा 2 और 2 हो गया, इसके पीछे क्या है 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि किसी स्पेशल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, अगर किसी भी वर्ग के एंड में हमारा एक है तो उसका जो वर्गमूल होगा, उसकी जो पीछे से फर्स्ट डिजिट होगी वो या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक, इसका एग्जांपल हम 81 ले लेते हैं। ये किसका होता है वर्ग? ये 9 का होता है, यानी कि करेक्ट है। यहाँ पे 81 इसकी फर्स्ट डिजिट आ गई और 9 उसका, मैंने कहा था ना कि या तो 1 होगा या 9 होगी उसकी लास्ट यूनिट। 0 आगे लगा सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाली यूनिट जो होगी वो हमारी 9 या फिर 1 होगी। ठीक, अगर हमारे किसी वर्ग में 4 है तो उसका वर्गमूल का जो यूनिट होगी फर्स्ट वाली पीछे से, वो 2 होगी या 8 होगी। 5 होगा तो 5 होगी, 6 होगा तो 4 या फिर 6 होगी। यदि किसी वर्ग की इंड की जो मतलब संख्या होगी वो 9 होगी तो उसका जो वर्गमूल होगा उसकी भी इंड वाली जो संख्या होगी वो 3 होगी या फिर 7 होगी। इंड मतलब ये वाली, और अगर मैं पीछे से फर्स्ट बोल रहा हूँ तो यही वाली। ठीक, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने भाग विधि द्वारा किया है, इसे मैंने किस तरह से किया है एक बार फिर से कर लेता हूँ। भाग विधि द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि पीछे से जोड़े बनाए जाते हैं, आगे चाहे एक ही बचे लेकिन जोड़े पीछे से 2-2 के बनाए जाते हैं। ठीक, फिर हमें यहाँ दो संख्याएं कितना है 67 है। हमें 67 से नीचे का एक वर्ग देखना है। वर्ग निकालना तो सबको आता होगा। वर्ग निकाला जाता है जैसे 2 का, तो 2 का वर्ग होता है 2 इंटू 2। किसी भी संख्या को उसी संख्या में भाग दे, गुणा करने पर जो संख्या आती है वो उसका वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर कहलाता है। ठीक, और 67 से छोटा स्क्वायर होता है हमारा 8 का। 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 कितना होता है 81 होता है। तो हमारा 64 सही रहेगा, यानी कि 8 होगा। ठीक, और इसी 8 को हम ऊपर भी लिख लेते हैं और इसी 8 को हम यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक, यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 2 और 4। इस पेयर को पूरा कॉपी किया जाता है नीचे पे। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसी संख्या रखनी है जिससे इसमें भाग जाए। ठीक, 1 रखेंगे तो 161 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 बार कंप्लीटली चला जाएगा भाग। ठीक, 162। ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 324 यहाँ पे 0 0 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 324 आंसर हो जाएगा। इसकी एक और सरल मतलब ट्रिक भी है एक, वो इस प्रकार से है। जैसे एक संख्या हमने ये ले ली, ठीक, यहाँ पे भी हमने पेयर बना लिए। इसे किस तरह से किया जाएगा? इसे किया जाएगा पहले ये आगे वाली संख्या कितना होता है, इससे छोटा जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 64, 8 का होता है। ठीक है, 8 गुणा 8 64। ठीक, इसी 8 को यहाँ पे ऐड भी कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसी 8 को हम ऊपर भी लिख लेते हैं। और मैंने क्या कहा था कि जो मतलब लास्ट डिजिट में अगर 1 है यहाँ पे लिखा होगा तो उसका जो मतलब वर्गमूल आएगा वो या तो 1 या 9, जिसकी फर्स्ट यूनिट होगी। अगर यहाँ पे 1 आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक, अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे माइनस करके आएगा हमारा 15, यानी कि 15। ठीक, और इस पेयर को भी हम पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे 1 रखना है तो वो आएगा 161। 2 रखेंगे, उसी तरह से हमें ऐसी संख्या रखनी है जो 1521 से बड़ी ना हो बल्कि इससे छोटी हो, जो भाग जाता हो पूरा। तो 169 ये होता है हमारा 1458। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, आपको पीछे करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप अच्छी तरह इस वाले रूल को समझ जाएं कि अगर हमारे वर्ग की जो फर्स्ट यूनिट है ये वाली, अगर ये 1 है
तो हमारा जो आंसर आएगा उसकी जो फर्स्ट यूनिट होगी पीछे से ही वो या तो 1 होगी या 9 होगी। और यहाँ पे पता चल रहा है कि 9 है, ठीक। अगर हम इसकी इसी में इंटू करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक। आप इस 9 को फिर से प्लस कर लेना, ये हो जाएगा 178, ठीक। आप इसे और आगे कर सकते हैं लेकिन आंसर आपका यही होगा। अब इससे आगे मैं आपको एक आसानी से भाग विधि द्वारा जो नॉर्मल होता है, अभी मैंने आपको कुछ ट्रिक के बेस पे पढ़ाया, अब मैं आपको नॉर्मल सिखाऊंगा जो सबको पता होनी चाहिए। नॉर्मल इस तरह से अगर हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे कि ये हो गई, ठीक। अगर हम इसका वर्ग निकालें, वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो वो इस प्रकार से निकाला जाता है कि पीछे से जोड़े बनाए जाते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े बन गए, ठीक। अब हमें 10 से छोटा एक वर्ग देखना है। 10 से छोटा वर्ग कौन होता है? 9, यानी कि 3 का वर्ग 9, 3 गुणा 3 9, ठीक। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 का हमने किया, इसी 3 को हम जोड़ देते हैं, 3 में 3 जोड़ देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 6 और इसी 3 को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे बचेगा हमारा 1 और इस पेयर को हम पूरा ऐसा ही उतार लेंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो वो हमारा 61 आ जाएगा, 2 रखें तो वो हमारा आ जाएगा 124, यानी कि ये 2 हो जाएगा, यहाँ 124, यहीं पे 2 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64, ये बचेगा हमारा 12, ठीक। फिर हम इसी पेयर को पूरा लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो उतना ही आएगा, 2 रखें तो शायद हो जाएगा, देखते हैं। तो 642 ये होगा हमारा 1284 होगा, ठीक। हम यहाँ पे रखना भूल गए थे, हमने यहाँ पे 62 की गुणा की थी, तो हम ये 2 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक। 2 से गया था तो उसी 2 को हमने यहाँ ऐड किया था, उसी 2 को हमें ऊपर लिखना है, ठीक। फिर हमारा 64 हुआ था, फिर हमने 2 लिखा तो हमारा 600, यहाँ पे 1 2 3 हमने ट्राई करना है कि इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, ठीक। वैसे 641 का भी जाएगा, यानी कि 641 का जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें तो 642 का भी जा रहा है, 642 का भी जा रहा है और पूरी पूरी बार जा रहा है। तो हम यहाँ पे इस 2 को अब ऊपर लिख लेंगे, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट होगा 322, ठीक। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी तकलीफ़ हो, अगर समझ ना आया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। आपको अगर समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा से ये वीडियो देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।